अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग जो है वो यूएसए के अंदर बिज़नेस करना चाह रहे हैं अमेज़न के ऊपर, तो हमें जो है कुछ चीज़ें समझनी होंगी लाइक अमेज़न की फ़ील्ड के अंदर अगर आप अमेरिका मार्केट के अंदर काम करते हैं, ठीक है? कोई भी आइटम को अगर आप सेल करते हैं ना, वो कुछ क्राइटेरिया है बिज़नेस करने का, कुछ सेल करने का लाइक आपके पास ये समझते हैं कि हमने यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना है, एफबीए का बिज़नेस स्टार्ट करना है। या फिर अपने जो है वो प्राइवेट लेबल आपने जो है वो अमेज़न के अंदर स्टार्ट करना है यूएसए मार्केट के अंदर। तो यूएसए के अंदर सेल करना पहले तो चीज़ है कि ऑलरेडी इस मार्केट के अंदर अगर आप अपनी पर्सनल आइटम्स को लेके आते हैं लाइक आप ये समझते हैं कि मैं जो है अपनी होम कंट्री से कुछ आइटम को उठाता हूँ, मैं कुछ सिलेक्शन करता हूँ और उसके बाद यूएसए मार्केट के अंदर सेल करता हूँ। तो पहले तो ये चीज़ आप अपने आप को क्लियर करो कि कॉम्पिटिशन्स उस मार्केट के लिहाज से आपने जो है वो रिसर्च किया उस मार्केट के अंदर, जिस मार्केट के अंदर आप अपनी आइटम को जो है वो सेल करना चाह रहे हो। अमेज़न ड्रॉप शिपिंग मॉडल टोटल सिंपल है, कोई इतनी बड़ी जो इसके अंदर जो है वो टेक्निक्स नहीं है, कोई इसके अंदर क्राइटेरिया नहीं है, कोई इसके अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी के साथ काम कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है आपकी पर्सनल आइटम्स की, तब उसके अंदर जो है वो उसको कहते हैं ब्रांड आप ले रहे हैं, ठीक है? एज़ ए ब्रांड आप जो है वो मार्केट के अंदर इन करेंगे। लेकिन जब ब्रांड जो है वो अगर आप स्टार्ट करने की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको ना प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। क्या वो प्रोडक्ट सिस्टम करंटली मार्केट के अंदर इस टाइम करंटली वो यूएसए मार्केट आप लोगों के लिए ठीक भी है या नहीं है, ठीक है? क्या उसका जो कॉम्पिटिशन है या मार्केट, क्या बड़े सेलर्स तो ऑलरेडी मार्केट को जो है वो इन करके नहीं बैठे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि यूएसए मार्केट के अंदर आने से पहले आपको जो है वो रिसर्च करनी पड़ती है। अगर आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर आते हैं तो बिल्कुल सीधा बिज़नेस है, उसके अंदर कोई इसके ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसके अंदर जो है लाइक ना ही आपको जो है वो लाइक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी सप्लायर्स के अंदर, ना ही आपको देखने को मिलेगी वर्किंग के अंदर। आप आसानी के साथ 1000, 2000, 3000, 5000, $10,000 आप आसानी के साथ बना सकते हो। बिल्कुल आसान गेम है बड़ी, ठीक है? अगर ड्रॉप शिपिंग की बात की जाए, सिंपल ड्रॉप शिपिंग अगर आप जो है वो लाइक स्टार्ट करते हैं अमेज़न की फील्ड के अंदर, अगर एफबीए की तरफ जाते हो तो वो बहुत ज़्यादा एक लंबा प्रोसीजर भी है, आपको अप्रूवल चाहिए, आप उसकी इन्वेस्टमेंट भी एक अच्छी होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि आपको एफबीए करना चाहिए, भैया एफबीए की तरफ अगर आप जाते हो तो आप $7,000, $8,000 में राउंड अबाउट $10,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हो उस मार्केट के अंदर, ठीक है? अगर आप ईज़ी वे के अंदर जाते हो। तो सबसे पहले आपको जो है वो बिज़नेस को लेके चलना पड़ता है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट आपको समझ ही नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट की। तो अमेज़न की फील्ड के अंदर सबसे पहले आप जो है वो स्टार्ट लो, एफबीएम सेलर बनो और एफबीएम करो, कुछ आइटम्स को देखो, रिसर्च करो। जब आप रिसर्च करोगे तब आप पूरा जब माइंड ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप कह सकते हो कि मुझे इस मॉडल के साथ जाना है। चाहे आप प्राइवेट लेबल करो, चाहे आप जो है वो जो भी अमेज़न की जो सर्विसेज़ अमेज़न आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप जिस भी सर्विस के साथ जाओ, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको जो है वो लर्निंग अपनी कंप्लीट करनी चाहिए कि भई मुझे इस टाइम करंटली करना क्या है। अगर ड्रॉप शिपिंग की बात की जाए, तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल टोटल सिंपल है। इसके अंदर आपको जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ कहीं सप्लायर से आपको जो है वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, आपने अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर जाकर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है। अमेज़न सेलर सेंट्रल क्या चीज़ है? अमेज़न सेलर सेंट्रल आप जो है वो अकाउंट ओपन करते हैं। ये आप स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर अमेज़न के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट इस टाइम करंटली अवेलेबल हैं, वो सारी की सारी सेलर सेंट्रल के ऊपर अवेलेबल होती है। एक अकाउंट के ऊपर अवेलेबल होती हैं। अगर आपने जो है वो अपने अकाउंट ओपन नहीं किए, तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है अकाउंट ओपन करने की। पहले फर्स्ट जैसे मैं वो बात कर रहा हूँ कि आपको जो है वो लर्निंग कंप्लीट करनी चाहिए। अगर आप बना के उसको रख देते हैं साइड के ऊपर, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है उन सब चीज़ों का। तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप बनाना चाह रहे हो या फिर अगर आप जो है वो उसकी क्रिएशन की तरफ जा रहे हो, तो मैं जो है वो अभी रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोगों को, ठीक है? अब इसके लिए सेलर सेंट्रल बनाने के लिए आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जो कि अमेज़न माँगता है आप लोगों से, और वो लाइक प्रॉपर आपके पास एक जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लाइक इस टाइप की कि आपके पास जो है वो अमेज़न के ऊपर एलएलसी रजिस्टर्ड आपका जो है फर्स्ट काम होता है कि आप जो है वो यहाँ पर आकर अपनी जो है वो रजिस्टर करते हैं अपनी एलएलसी को, ठीक है? आप अपनी एलएलसी आकर ओपन करें और एलएलसी बनाएँ अपनी, और अगर आपने जो है वो अभी तक अपनी एलएलसी रजिस्टर नहीं किया, तो अमेज़न सेलर सेंट्रल की वेबसाइट के ऊपर जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपनी जो है वो एलएलसी ओपन कर सकते हैं। नंबर अवेलेबल है, आप नंबर के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब सेकंड चीज़ कि हमें जो है अगर अमेज़न की फील्ड के अंदर यूएसए मार्केट के अंदर ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो हमें क्या करना चाहिए? किस प्रोडक्ट के साथ जाना चाहिए? किस तरह हम काम कर सकते हैं? देखो, अमेज़न के ऊपर सेल करने के लिए इस टाइम अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिन लाइक सेल्स के ऊपर आप देख सकते हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप उनके थ्रू जो है वो बहुत अच्छा जो है वो सीख सकते हो। इस टाइम करंटली एक प्रोडक्ट है, ये है एक प्रोडक्ट, ठीक है? इसकी जो है वो पिक्चर्स भी आपको नज़र अगर जिस ब्रांड की तरफ जा रहे हो ना, जो बात आप करते हैं हमेशा कि मेरे पास कुछ आइटम्स हैं, आप उसके लिए फिर पिक्चर्स रेडी करेंगे, जैसे कि ये सारी की सारी इस टाइम करंटली डिटेल के अंदर इन सारी की सारी प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स अवेलेबल है, टाइटल अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, और आपको ज़ीरो से जो है मार्केट के अंदर इन करना पड़ेगा, ठीक है? कोई रिव्यूज़ वगैरह अवेलेबल नहीं होंगे। तो इस टाइम करंटली अगर इस प्रोडक्ट की बात की जाए, तो 50,000 जो है इसकी जो है वो रेटिंग है, और सा 90,000 मतलब लास्ट मंथ इसकी जो सेलिंग है 90,000 जो है इसके यूनिट सेल हुए हैं। 90,000 यूनिट इन इन इसी एक ही लिस्टिंग ने जो है वो सेल किया। उसके बाद अगर हमें जो है इसकी लाइक वर्किंग को देखना है,
प्राइस देखो आप इसके अंदर जो है वो $37 और डिफरेंट जो है इसके अंदर कलर जो है आपको मिल जाएँगे, फ्लेवर्स आपको मिल जाएँगे। आप जो है वो देख सकते हो। इसके अंदर ये सारी की सारी जो है वो एक लाइक एक ब्रांड की जो है वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर आपको जो है इस टाइप के अंदर सेल करना है देन फिर आप इस तरह सेल करेंगे। अगर आप जो है वो लाइक प्राइवेट लेवल अपना स्टार्ट करते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ अगर आप जाओ तो इस टाइम करंटली ये जो है आपको ये सारी आइटम्स जो है वो ड्रॉप शिपिंग आइटम्स भी अवेलेबल हैं। ये सारी ड्रॉप शिपिंग आइटम्स हैं पड़ी, ठीक है? तो आगे मैं इसके अंदर जो है मज़ीद डिटेल के साथ बात करते हैं। तो ये एक नंबर 1 अमेज़न का जो है वो सेलर है पड़ा और इस टाइम करंटली 60,000 यूनिट इन्होंने जो है वो सेल किए। लाइक ड्रॉप शिपर भी इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर एफबीएम सेलर भी अवेलेबल है। इसके अंदर एफबीए सेलर भी अवेलेबल है और अमेज़न और इन्वॉल्व होकर ये सारे जो है मिलके 60,000 यूनिट्स जो है इन्होंने सेल किए। अगर बात की जाए तो ये $19 की ये प्रोडक्ट है अमेज़न के ऊपर और ये जो है 21 अदर सेलर्स इसके साथ बैठे हुए हैं। 21 सेलर्स की अगर रिपोर्ट निकाली जाए तो देखा जाए इसके अंदर ये सारे के सारे सेल कर रहे हैं। $20 के अंदर अमेज़न सेल कर रहा है, बाकी 24 के अंदर प्राइस है, 25 के अंदर है, $30 की है, $36 की है और $43 तक ये जो है प्राइस आ रही है। मुझे देखने को जो मिल रहा है $23 मेरा बन रहा है यहाँ से। अगर देखा जाए कि मैं सीधी-सीधी कॉस्ट भी निकालूँ ना कि भाई मेरा जो टोटल कॉस्ट आती है वो $20 है इस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है? अमेज़न भी इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन तो ले रहा है। तो अगर मैं इसके अंदर बात करूँ तो मुझे जो है इसके अंदर अगर $20 की भी पीछे से मिलती है तो इसको मैं सेल कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ के कि आप जो है वो सारे सेल्स कर रहे हैं, सारे ही सेल्स आ रही है इन्हें $43 की जो है वो सेल्स आ रही है इनको, ठीक है? अब ये चेक करो कि इस टाइम करंटली जो है ये 60,000 इन्होंने जो है वो यूनिट सेल किया। अब 60,000 यूनिट जो है वो कोई कम यूनिट्स नहीं है मार्केट के अंदर। आप 500 यूनिट भी सेल कर लेते हो ना तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत है बड़ा। अगर मैं यहाँ पर कोई कैलकुलेशन करूँ कि मैं $20 इस प्रोडक्ट से बना लेता हूँ, तो $20 को अगर मैं 500 जो है वो यूनिट सेल मार्केट के अंदर करते हैं, तो आपका 10,000 सीधा-सीधा प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है सीधा इस प्रोडक्ट के ऊपर, सिर्फ़ एक प्रोडक्ट के ऊपर। कोई बड़ी प्रोडक्ट्स मैंने बात नहीं की, ठीक है? जस्ट एक प्रोडक्ट के ऊपर आप बना रहे हो। अगर आप अच्छी सिलेक्शन करते हो मार्केट के अंदर, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन रखते हो, अच्छी कैलकुलेशन करते हो और उसके साथ जो है आपको जहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, 23 में आ रहा है, 50 में आ रहा है, 15 के अंदर आ रहा है, लाइक उसके अंदर 30 के अंदर आ रहा है, 38 के अंदर आ रहा है, जहाँ पर आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, आप सुकून से जाके वहाँ पे बैठो। अगर आपको जो है $5 बनाने हैं, $10 बना रहे हैं, $15 बना रहे हैं, आप सुकून से बैठ के निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर आओ तो यहाँ पर ये देखो, एक और प्रोडक्ट अवेलेबल है जो कि 40,000 यूनिट इन्होंने जो है वो लास्ट मंथ सेल किए और $13 की आइटम है। अदर सेलर्स की बात कीजिए तो 15 अदर सेलर्स के साथ बैठ के जो है वो सेल कर रहे हैं। 22 की आइटम सेल हो रही है, 29 के अंदर, $31 के अंदर, ठीक है? अब ये सारे के सारे जो है वो मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं। तो इसकी अगर थोड़ी-सी कैलकुलेशन करो तो आपको जो है अगर ये $12 के अंदर ही ये प्रोडक्ट मिलती है, $10, ठीक है? हमारी टोटल कॉस्ट जो है इस प्रोडक्ट के ऊपर $10 आती है और हमें जो है इस प्रोडक्ट को 30 के अंदर सेल आउट करना है, ठीक है? तो मैं $10 निकालता हूँ तो मेरे पास सीधा-सीधा $20। ये भी अगर आप जो है इसके अंदर मल्टीप्लाई अगर आप करो कि मैं इसके अंदर जो है वो 800 यूनिट को निकाल देता हूँ, ठीक है? तो आपका सीधा-सीधा $16,000 का प्रॉफिट मार्जिन इस प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा है। तो मैंने जो कैलकुलेशन हम करते हैं, हमारा जो बिज़नेस है, ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल्स हैं काम करने के लिए ताकि आप लोगों को समझ लग सके कि आप 5,000, 3,000, 2,000 जो माइंडसेट रख के बैठे हैं ना अपना कि प्रोडक्ट हमें जो है वो इतना भी निकाल के दे दे बहुत है। ये जस्ट एक प्रोडक्ट्स आपको जो है वो इतना बना के दे सकती हैं। $5,000, $10,000 ये जस्ट छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल्स हैं। छोटी से छोटी एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है? अगर मैं इसके अंदर दिखाऊँ आपको, ये कौन लोग बैठे हुए हैं इसके अंदर, ये एक ड्रॉप शिपर बैठा हुआ है 29 के अंदर, एक और बैठा हुआ है 29 के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, ठीक है? एक और बैठा हुआ है, ये जो लास्ट में है, ये भी ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, ठीक है? 15,000 जो है इसकी रेटिंग अवेलेबल है अमेज़न के ऊपर। तो अगर मैं इसको ज़रा ओपन करता हूँ कि भाई इसकी क्या सेल क्या कर रहा है मार्केट के अंदर बैठ के, तो अगर हम इसकी प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हैं तो ये 462 आइटम्स को जो है एक ड्रॉप शिपर है और 462 आइटम्स को बैठ के इसने जो है वो अपने अमेजोन सेलर सेंटर लाइक ये वाला सेलर सेंटर पे लिस्ट करके अपना अमेजोन अकाउंट बनाया हुआ उसने और वो लिस्ट करके बैठा हुआ, ये सारी की सारी उसी की प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी की सारी वो सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो आपको एग्जांपल से आइडिया हो जाता है कि हम मार्केट में सेल क्या कर सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप ड्रॉप शिपिंग करें, आप एफपीए करें, आप एक अकाउंट के ऊपर अमेजोन सेलर सेंटर के एक अकाउंट के ऊपर आप तीनों मॉडल कर सकते हो और हर मार्केट के अंदर जाकर इन कर सकते हो। लाइक मुझे यूएसए के अंदर सेल करना है, मैं यूएसए के अंदर भी कर सकता हूँ, मुझे कनाडा में सेल करना है, मैं कनाडा में भी कर सकता हूँ, मैं मुझे जर्मनी में करना है, उस मार्केट की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप यूएसए से एक ही सप्लायर से आप सारी चेन को जो है वो कवर कर सकते हो, तो वही सारी कंट्रीज को आप कवर कर सकते हो, पॉसिबल है अगर वो सप्लायर आपको जो है इतना लाइक फैसिलिटीज़ आपको जो है प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन मैं ये रिकमेंड कहता हूँ कि आपका जो भी सप्लायर्स हो वो यूएसए के अंदर ही मौजूद होना चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट 31,000 जो है $31 की जो है वो अवेलेबल है और 10,000 इन्होंने जो है वो लास्ट मंथ सेल की है, ठीक है? इसके अंदर अदर सेलर्स की अगर बात की जाए तो अदर सेलर्स भी कुछ अच्छा बना रहे हैं बैठ के। एक और
प्रॉफिट मार्जिन बना रहा है $40 के अंदर बैठ के ड्रॉप शिपर है। एक और बना रहा है $60 के अंदर, ये भी ड्रॉप शिपर है। और ये देखो 46 के अंदर और $14 इसकी शिपमेंट भी है, $61, $65, ठीक है। और ये देखो $67 के अंदर ये भी एक ड्रॉप शिपर है, नया ड्रॉप शिपर है, कोई इतने बड़े खास कोई पुराने ड्रॉप शिपर नहीं है। तो आपको एलएलसी चाहिए होती है अपने काम करने के लिए, तो आप प्रॉपर वे के साथ जाते हैं, अपनी एलएलसी रजिस्टर करते हैं अमेज़न के ऊपर, और यहाँ पर आके अगर हम एग्जांपल करें कि मुझे जो है इस प्रोडक्ट का सप्लायर चाहिए, तो हम इस प्रोडक्ट को जो है वो आके अगर रिसर्च करें, तो मैं इसको जो है वो हाफ टाइटल कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आप हाफ करो, फुल करो, आप जो है वो अपने लिहाज से इसकी रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च करके आप गूगल के ऊपर जाओ, गूगल के ऊपर पेस्ट करो इस प्रोडक्ट को, आप इस तरह भी कर सकते हो। और सेकंड चीज़, आप गूगल पे जाकर आप इस तरह भी डाल के आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कहीं से भी आप निकाल कर आप जो है अपनी मार्केट के लाइक ये रिजल्ट्स हैं आपके पास, ये प्रोडक्ट मुझे जो है वो 33 की मिल रही है, 12 की मिल रही है, $9 की मिल रही है, $12 की मिल रही है, $41 के अंदर मिल रही है। ये सारी की सारी डिफरेंट प्राइस $10 के अंदर मिल रही है, ठीक है। 33 की मिल रही है, $27 की मिल रही है, तो ये आपको जो है $28, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट्स हमें जो है वो $28 की मिल रही है, $30, वही कॉस्ट आपकी जो है, ये मार्केट जो है वो डिसाइड करती है कि आपको अच्छा सप्लायर कहाँ से मिल जाता है। अगर मुझे जो है ये अच्छे सप्लायर मुझे जो है 25 के अंदर दे देते हैं, 30 के अंदर, मैं सीधे सीधे $30 की जो है वो कॉस्ट लगा देता हूँ इसके ऊपर। तो बाकी जो अदर सेलर्स इसके अंदर बैठ के निकाल रहे हैं, वो $37 बना रहे हैं। एक प्रोडक्ट से $37, 37 डॉलर, $40 आप आसानी के साथ एक प्रोडक्ट के ऊपर बना रहे हो। अगर आपकी कॉस्ट $30 भी है, ठीक है, $67 ये प्रोडक्ट के ऊपर बैठ के 23 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें से माइनस करूँ मैं $30, तो ये सीधा सीधा $37.23 का प्रॉफिट मार्जिन बना रहा है। मैंने सारी कॉस्ट ही कैलकुलेट कर ली है। अगर आपको 20 की मिलती है, 21 की मिलती है, 23 की, वो आपका ऊपर प्रॉफिट मार्जिन बनता जाएगा। ये तो वो एग्जांपल्स हैं जो कि लाइव बैठ के लोग जो है वो निकाल रहे हैं। एक ड्रॉप शिपर है ना, अदर ड्रॉप शिपर्स के अंदर बैठ के ये प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो अगर ये बंदा जस्ट सिर्फ और सिर्फ 100 यूनिट सेल करता है, पहले हमने 500, 700, 10,000 की बात की ना, जस्ट एक महीने के अंदर 100 यूनिट सेल करता है ना इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो ये देखो सीधा सीधा इसकी जो प्रॉफिट मार्जिन है $4,000, $3,000 आप आसानी के साथ $37.23 आप आसानी के साथ बैठ के कमा रहे हो उस प्रोडक्ट के ऊपर, जस्ट एक प्रोडक्ट के ऊपर। ये जस्ट एक उसका एक प्रॉफिट मार्जिन जो कि मुझे लाइव नजर आ रहा है कि ये इस बंदा इस प्रोडक्ट से बैठ के कमा रहा है। अब वो लोग कहते हैं कि इसके ऊपर जो है वो हमें सेल्स कैसे आती है, हम किस तरह ले सकते हैं, मार्केट के अंदर 33 वाला बैठा है। तो आप किस तरह जो है वो इसके अंदर अमेजोन के ऊपर फील्ड के अंदर आप किस तरह अदर जो बाकी सेलर्स बैठे हुए हैं वो किस तरह सेल ले रहे हैं। तो अमेजोन की फील्ड यही है कि आप जितने भी सेलर्स उस लिस्ट के अंदर बैठे होंगे अमेजोन के अंदर, वो सारे के सारे ये सेल जनरेट कर रहे होंगे। तो बाय बॉक्स जैसे जैसे रोटेशन होगी बाय बॉक्स की, तो आपको सेल आती रहेगी। तो ये सारी की सारी जो है वो एग्जांपल्स हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग कितना अच्छे सेल जो है, हर प्रोडक्ट आपको अराउंड अबाउट ये जो है वो 30,000 यूनिट, 40,000 यूनिट, 50,000 यूनिट आसानी से बैठ के जो है वो निकाल रही होगी, आप जो है वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आप लोगों के लिए। अब एग्जांपल्स किस तरह जो है हमें कवर करनी है, हमें जस्ट अपना जो है वो अपना अकाउंट बनाना है, लाइक अपनी एलएलसी रजिस्टर करवानी है, अपना अमेजन सेलर सेंट्रल बनाना है। और अमेजन सेलर सेंट्रल की अगर देखा जाओ तो इस टाइम करंटली दो जो है वो वर्किंग इस टाइम करंटली हो रही होती है, ठीक है। अमेजोन की वर्किंग के अंदर अगर बात की जाए तो इनकी दो प्लान्स होते हैं इनकी सब्सक्रिप्शन का, एक है इंडिविजुअल प्लान और एक है प्रोफेशनल प्लान। अब प्रोफेशनल प्लान क्या चीज़ है और एज ए इंडिविजुअल प्लान क्या चीज़ है। अगर इनकी वर्किंग की बात की जाए तो जस्ट सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जो है 40 ऑर्डर आप ले सकते हो एज ए इंडिविजुअल। अगर आपके पास कंपनी नहीं है, अगर आप सिंपल वे के अंदर जाना चाह रहे हो, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके पास, 40 ऑर्डर जो है वो आप जनरेट कर सकते हो। लेकिन वो चीज़ एक इतनी ज़्यादा जो है वो रिकमेंडेड नहीं है कि आप लोग जो है वो एज ए इंडिविजुअल प्लान के साथ जाओ और छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ जाओ। लाइफ में जब भी काम करो तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ जाओ और अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ जाओ, ताकि आपको जो है पता लगे $20, $30, $30, $20, ये एक आपका जो है $15 की आपका नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए मार्केट के अंदर। अगर आपका इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं है तो देन आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि भाई जब भी इंसान काम करने के लिए जाता है ना, जस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन के लिए जाता है। अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन ही बिजनेस के अंदर नहीं नजर आता, आपको काम करने की भी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मेन जो एक काम है बिजनेस है बड़ा, वो क्राइटेरिया सारा का सारा प्रोफेशनल अकाउंट ही डिसाइड करता है। वहीं पर ही हम जो है वो सेल ले सकते हैं, अपना प्रॉफिट डिसाइड करते हैं, बिजनेस डिसाइड करते हैं। यहाँ से आप जो है वो अपनी रेफरल फीसेस वगैरह देख सकते हो कि पर कैटेगरी के ऊपर कितनी कॉस्ट आपके पास आ रही है रेफरल फीसेस परसेंटेज के ऊपर, और मिनिमम से आपको देखने को मिल जाती है। ये सारी की सारी जो है इनकी फीसेस की है बड़ी। बाकी अगर आप जो है अगर सेलिंग के लिहाज से आओ तो सेलिंग की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है अदर सेलर्स के अंदर अवेलेबल है। FBA मॉडल भी अवेलेबल है, FBM मॉडल भी अवेलेबल है। प्राइवेट लेवल अगर ब्रांड जिसने स्टार्ट करना है आप ब्रांड भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन 90% 95% जो है वो ब्रांड फेल हो जाता है आपके मार्केट के अंदर। आपके पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है नहीं है अमेजोन के ऊपर बिजनेस करने के लिए, ठीक है। अब राउंड अबाउट अगर आप एक अच्छा सेलर भी आ रहा है ना, अब ये देखो ये एक एग्जाम्पल है। अब ये वाला जो बंदा है बड़ा, इसने 60,000 यूनिट जो है वो लास्ट मंथ के अंदर सेल किया, बेस्ट सेलर बना है, ठीक है। किस तरह बेस्ट सेलर बना है, क्या इसने जैसे सिर्फ और सिर्फ कोई नॉर्मल सी प्रोडक्ट उठाई है, मार्केट के अंदर डिसाइड किया कि भाई मैं ये चीज़ बनाऊंगा, ठीक है।
ये चीज़ बनाने के बाद मैं यहाँ पे जो है वो आके लिस्ट करता हूँ, कुछ पिक्चर्स बनाता हूँ और मुझे सेल स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी इमेजिनेशन यही है तो देन तो फिर फ़िज़ूल है काम करना, टाइम वेस्ट करना अपना। आप जहाँ पर आके अपनी जो है बहुत कैलकुलेशन करके अपने बिज़नेस को ग्रो करने की ट्राई करते हो। वीडियोज़ होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, आपकी पूरी कंपनी पीछे चल रही होती है। उसके बाद आपका जो है लाइक आपकी स्पॉन्सर्स ऐड लगती हैं, स्पॉन्सर्स के साथ फिर आप जो है एक क्राइटेरिया नहीं, आप हज़ारे मैं वन बाय वन करके डिस्कस करूँ तो आपकी वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाती है। अगर आप ब्रांड की बात की जाए तो कॉस्ट अगर मिनिमम की कॉस्ट की बात की जाए ना तो 20 से $35,000 आपकी एक प्रोडक्ट डिसाइड करती है आपकी कॉस्ट। एक ब्रांड, एक ऑफिशियल ब्रांड जो है वो स्टार्ट की। इसीलिए एक नॉर्मल फेज़ से जब आप स्टार्ट लेते हैं ना, आप जब एफपीएम सेलर की तरफ जाते हैं, एफबीएम सेलर की तरफ जाते हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ, बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ, तो आप जो है पूरे क्राइटेरिया के ऊपर फुलफिल करके आप जो है इसी प्रोडक्ट्स को लाइक आ जाए, आप इस प्रोडक्ट को मुझे जो है वो लिस्ट करना है इस मार्केट के अंदर, ठीक है? तो मुझे अगर इसको जो है वो लिस्ट करना है सिंपल हम क्या करेंगे अपना जो है एएसआई नंबर उठा लें, आप जो है कुछ भी उठा लें, आप यहीं पर आ जाएँ अपने सेलर सेंटर के अंदर जो कि सेलर सेंटर हमारे पास होता है, ठीक है? सेलर सेंटर के अंदर आके आप लिस्ट करते हैं, आप वहाँ से जो है वो ऑर्डर जनरेट करते हैं। अभी देखो एक ऑर्डर्स आ रहे हैं 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 55 मिनट पहले, ये सारे ऑर्डर्स जो है हमारे पास आ रहे हैं। कोई हमें जो है वो कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम प्राइसिंग कहते हैं, कन्फर्म बेस के ऊपर जो है वो ऑर्डर्स आ रहे हैं। मार्केट आप जो मर्ज़ी ओपन कर लें, आप यूके के अंदर चले जाएँ, यूएसए के अंदर चले जाएँ, मार्केट टोटली सेम है। अगर यहीं पर हम यूके की बात करें ना कि यूके की प्रोडक्ट्स को उठा लें, वो भी मार्केट टोटल सेम है अमेज़न के ऊपर, यूएसए के अंदर चले जाएँ, यूएसए भी मार्केट, लेकिन जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉम्पिटिशन्स आपकी प्रोडक्ट्स डिफरेंस होती है और मार्केट के अंदर आप देख सकते हो। अब ये अभी मैं एक ऑर्डर आपके सामने ओपन करता हूँ, ठीक है? ये एक ऑर्डर है पड़ा। अब ये हमारे पास सिस्टम करंटली जो है वो 2-3 घंटे पहले ही ऑर्डर आया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर। तो आप जो है इसके अंदर आके इन्फॉर्मेशन देखोगे भाई ऑर्डर्स होता क्या है। ये हमें कितने डॉलर के अंदर मिला है? 15 पाउंड्स का ये हमें ऑर्डर रिसीव हुआ, ठीक है? तो ये अभी करंटली ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये उस बंदे का एड्रेस है पड़ा, ये उस बंदे की जो है वो डिटेल्स हैं पड़ी साइड के ऊपर, और बाकी आपको जो है वो सारा क्राइटेरिया नज़र आ जाता है, ये उनके नंबर्स हैं पड़े, ये सारी की सारी उसकी जो है वो कैलकुलेशन है पड़ी, ठीक है? कि भाई आप जो है वो ऑर्डर हमें जो है मुझे अब डिलीवरी करनी है इसकी 14 तक, मैं जो है इसको डिलीवर करवाऊंगा कस्टमर तक, ठीक है? हमें इसको जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जितना कवर अप कर देंगे, हमारे सेलर सेंटर के लिए जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिलेंगे, ठीक है? तो आप कुछ भी जाकर लिस्ट करें, ये भी एफबीएम मॉडल है। एफबीएम मॉडल के थ्रू ये सारे के सारे ऑर्डर्स जो है वो रिसीव हो रहे हैं, ठीक है? अगर आप लोग जो है वो एफबीए करते हैं, एफबीएम करते हैं, वो डिपेंड आप पे करता है, ठीक है? भाई हम जो है वो कितने इसके ऊपर यूनिट्स के ऊपर रख के काम कर रहे हैं, कितने क्राइटेरिया के थ्रू बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप कितना प्रॉफिट मार्जिन रख के काम करते हैं। अब हमें हर इसके अंदर ना प्रॉफिट मार्जिन आपको जो है वो बहुत अच्छा जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो अगर आप लोग जब सेल्स डिसाइड करती है कि भाई हमें सेल चाहिए, हमें प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, ठीक है? अगर आपको सेल चाहिए तो अमेज़न आपको जो है वो 1 दिन के अंदर $1,00,000 $2,00,000 की भी सेल दे देगा। उसकी टेंशन नहीं है सेल्स निकालने की। यूएसए मार्केट के अंदर, यूके मार्केट के अंदर या फिर कनाडा मार्केट के अंदर, ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर, ये बड़ी मार्केट प्लेस है। अगर आपको यहाँ से जो है वो 1 लाख, 2 लाख, $3,00,000 की भी सेल चाहिए, आप आसानी से निकाल सकते हैं दिन की। मैं दिन की एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आपके पास इतना बजट प्लान है कि आप जो है वो इसकी इन्वेस्टमेंट, आप उसकी प्रोडक्ट्स को जो है वो बजट देखकर आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट को कवर अप कर सको। प्रॉफिट मार्जिन फिर आपको प्रॉफिट मार्जिन चाहिए तो आप 20% के लिहाज से भी चलो, 30% के लिहाज से भी चलो, 40% के लिहाज से भी चलो, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है, ठीक है? तो आप ये है सारा का सारा क्राइटेरिया जिसके लिहाज से आप जो है वो बिज़नेस करते हैं और अच्छे से अच्छा जो है वो आप मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं अपने आप को। प्रॉफिट मार्जिन में आपको दिखाया कि भाई कितना प्रॉफिट मार्जिन हर प्रोडक्ट के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। तो हर प्रोडक्ट के अंदर 20, 30, 15 से अबव ही हमें प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलता है। बाकी अगर आप डिसाइड करते हैं इससे बड़े प्रॉफिट मार्जिन की तरफ, ठीक है? वो फिर आपकी कैलकुलेशन कि भाई हम कितने बड़ी प्रोडक्ट्स को हंट कर सकते हैं। ये मैंने जस्ट एग्जांपल निकाली। अब इसी के अंदर ऐसी भी प्रोडक्ट्स हैं जिसकी कॉस्ट जस्ट सिर्फ और सिर्फ $10 है, वो सेल मार्केट के अंदर 100 के अंदर हो रही है। ऐसे भी प्रॉफिट मार्जिन वाली कैलकुलेशन वाली प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो आपको जो है थोड़ा-सा क्राइटेरिया लगाना पड़ता है और अपने बिज़नेस को ग्रो करना पड़ता है। अगर आपको जो है वो लाइक इसके अंदर डिटेल के साथ वन टू वन सेशन के अंदर सीखनी है कोई चीज़, ठीक है? तो आप अमेज़न नंबर अवेलेबल है, तो आप नंबर के ऊपर जाकर अपनी वन टू वन सेशन की एनरोलमेंट कर सकते हो, ठीक है? अमेज़न एफबीए, एफबीएम, प्राइवेट लेबल, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग, आप होलसेल मॉडल या फिर आपने शॉपिफाई मॉडल, यूएसए मार्केट, यूके मार्केट के अंदर जहाँ पर भी आपने बिज़नेस करना है, ठीक है? तो आप मार्केट के अंदर सीख सकते हैं, अपनी मार्केट को सीख सकते हैं, बिज़नेस को सीख सकते हैं। तो ये सारा क्राइटेरिया होता है जिससे आप जो है वो अपने बिज़नेस को रन करते हैं। तो अगर आपको जो है वो कुछ भी सीखना है तो आप जो है वो नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी एनरोलमेंट कर सकते हैं। अगर आपने जो है वो लाइक सर्विसेज़ लेनी है तो आप सर्विसेज़ भी ले सकते हैं अपने अकाउंट क्रिएशंस के हवाले से, या फिर आपको सर्विस चाहिए लाइक एलएलसी के बारे में, एलटीडी के बारे में, ठीक है? तो आप सर्विसेज़ भी ले सकते हैं। नंबर अवेलेबल है, आप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। भाई कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।